केले के घौर आपने देखा होगा, लेकिन इतना बड़ा केले का घौर आपने कभी नहीं देखा होगा। देखिए कितना बड़ा है ये, मुझसे तो उठने से रहा, इसलिए मैंने मदद के लिए बुलाया है। देखिए कितना भारी है ये, देखिए कितनी बड़ी मूली जो है वो आई है इस बार। नारियल जितना बड़ा जो है वो ये बीट रूट है, और गमले में इतना टमाटर, सोचिए ये लगाया गया है, और सब कुछ ऑर्गेनिक है ये। ऑर्गेनिक केचुआ काट चाल कर वो गोबर को जैसे चाय के तरह कर देता है, वही जैविक खाद है, अपना फसल में हम लोग डालते हैं। जैविक खेती आसान है। चलिए आपको मेरा प्रणाम है, और इसलिए प्रणाम है क्योंकि आप समाज के लिए अच्छा काम हम बोल रहे हैं। बागवानी महोत्सव 2023 का पटना में आगाज हुआ है। यहाँ पर जो है वो बिहार राज्य से सभी ज़िले से किसान जो हैं वो अपने जैविक सब्जियां जो हैं वो एक तरह से लाए हैं और डिस्प्ले के लिए रखा गया है। और साथ ही पटना में जो भी लोग अच्छे तरीके से गार्डनिंग करते हैं उनके पौधे जो हैं यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखा गया है। मकसद ये है कि लोग देखें, मोटिवेट हों, सब्जियां देखें किसानों की, जो लोग बिहार में जैविक खेती कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी मोटिवेशन हो किसानों को, और वो भी जैविक खेती के लिए अग्रसर रहें। और इसके साथ ही जो लोग पटना में गार्डनिंग करते हैं, टेरेस गार्डनिंग करते हैं, उनके प्लांट जो हैं, अच्छे प्लांट जो हैं वो इस गार्डनिंग महोत्सव में लाए गए हैं, ताकि लोग देखें, मोटिवेट हों और गार्डनिंग की राह में आगे बढ़ें। इसके अलावा पटना या कहेंगे पटना से आसपास के इलाकों से कई नर्सरी वाले भी यहाँ पर आए हैं, जो कि अपने प्लांट्स जो हैं, फ्लावर प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, विंटर प्लांट्स सब कुछ बेच रहे हैं। अच्छा भाई, अच्छी बात यह है कि उन नर्सरियों में आमतौर पर दाम जो है वो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, खाने पीने को बहुत कुछ आइटम्स मिल रहे हैं, मशरूम मिल रहा है, सीडलिंग मिल रहा है 5-5, 10-10 रुपये में। इसके अलावा बहुत कुछ है इस गार्डनिंग महोत्सव में। तो चलिए अब मेरे साथ अंदर चलते हैं, और इस वीडियो में हम किसानों से बात करेंगे कैसे वो जो हैं वो जैविक खेती करती हैं। बागवानी महोत्सव 2023 पटना में लगा हुआ है, और देखिए कितनी बड़ी मूली जो है वो आई है इस बार। जखीरा देखिए, बड़ी बड़ी मूली, आमतौर पर मूली छोटी होती है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी देखिए मूली जो है इस बार जो है वो बागवानी महोत्सव 2023 में आया। मूली ही नहीं, सभी प्रकार की सब्जियां जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए बागवानी महोत्सव में बेसिकली फ्लावर का कलेक्शन जो है वो लगाया गया, और ये जो पोर्शन है वहाँ पर सब्जियां लगाई गई। ये है बीट रूट, देखिए नारियल जितना बड़ा जो है वो ये बीट रूट है। पहली बार इतने बड़ा बीट रूट जो है मैंने देखा है। सोचिए किसान जो है वो क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने अनाज को इस रूप में उगा रहे हैं, और गमले में इतना टमाटर, सोचिए ये लगाया गया है, और सब कुछ ऑर्गेनिक है ये। ऑर्गेनिक है, आपने लगाया है? आइए, कहाँ की है आप? कैमूर से ही आई है। देखिए ये आंटी जी, इधर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, ये कैमूर की रहने वाली है, और ये एक बता रही है कि इन्होंने ही ये लाया है, डिस्प्ले किया। कैसे करती हैं इतना बड़ा गमला, क्या क्या दिया है आपने? इसमें एक जैविक हम लोग खाद उत्पादन करते हैं, और इसमें मिट्टी भर के और उस जैविक खाद को डालकर इसमें बीज का रुपाई कर देते हैं, और इसमें समय समय पर इसको पानी हम लोग डालते हैं। कुआरे दिन में रुपाई। हाँ, इसका ये जो होता है हम लोग का ये नवंबर में या अक्टूबर में इसकी बुआई हम लोग कर देते हैं, और ये आज की मौसम जो होता है हम लोग का ये जनवरी से और दिसंबर से फलना। हाँ, तो कैसे, क्या खाद में क्या देती है बताइए ना, आप सीक्रेट बता रही हैं। जैविक खाद देते हैं हम। क्या कैसे बनता है, कहाँ से आता है? जैविक खाद हम लोग गोबर और ये जो सड़ा होता है, जो हम लोग का गाय भैंस का वो जो जूठा होता है, वो पोटा भूसा होता है, कैमूर में आपको कौन बता रहा है गांव में ये सब जैविक खेती करना? हम नशे से बोलते हैं। हाँ। हम ही ट्रेनर के रूप में काम करते हैं। हाँ। जैसे वर्मी कंपोस्ट के जैविक खाद के लिए, तो उसमें केचुआ लाकर डालते हैं। केचुआ काट चाल कर वो गोबर को जैसे चाय के तरह कर देता है, वही जैविक खाद है, अपना फसल में हम लोग डालते हैं थोड़े थोड़े करके। कौन सब सिखाया आंटी आप लोग को? ये महिला समन्वय सोसाइटी सिखाया है पहले के एनजीओ। जी महिला हम लोग किसान का माध्यम से हम लोग कृषि विभाग से भी सिखाए। देखिए बिहार की कृषि विभाग जो है ना वो बड़ा अच्छा कार्य कर दिया है। देखिए बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन एक काम मुझे अच्छा लग रहा है कि गाँव की महिलाओं को वो जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करती है, सब्सिडी देती है, सिखाती है, महिलाएं सीख जाती हैं।
तो वो सब्जियां उगाती हैं और ये उनकी सब्जियां हैं। एक देखिए, एक छोटे से गमले में इतने सारे टमाटर और जैविक खेती। और क्या क्या उगा लेती हैं आंटी जी आप लोग? हाँ, एक सेकंड। बैगन है, वो आया है भतुआ, भतुआ सबसे बड़ा वो नंबर फर्स्ट आया है। हाँ, सबसे बड़ा वो देखिए बता दें कि बागवानी महोत्सव 2023 में बिहार के अलग अलग किसान जो हैं चाहे अपने अनाज को लेकर आते हैं और उन्हें प्राइज दिया जाता है। और ये बता रही है कि आपके भतुआ को फर्स्ट प्राइज दिया गया है। हाँ, आइए ना इधर, इनके भतुआ को फर्स्ट प्राइज दिया गया है। अब इनसे भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम कैमूर जिला के रहने वाले हैं। आप भी कैमूर के हैं। क्या लाए हैं ये सब? क्या है? भतुआ जो प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है, दूसरा पुरस्कार हमको मिला हुआ है प्याज पर, और तीसरा पुरस्कार हम चलिए आप अपने वहाँ पे जहाँ पे आपका प्रोडक्ट है वहाँ पे जाइए, तब तक हम इसको दिखा लेते हैं। देखिए इसको आंटी आप क्या कहते हैं? कोहड़ा। बाप रे, देखता हूँ कि उठता तो है नहीं। अरे बाप रे बाप, बहुत भारी है, कम से कम 5 किलो का है ये। 10 किलो होगा, 20 किलो, हाँ 15-20 किलो है। देखिए इतना बड़ा कोहड़ा कैसे उगाते हैं भाई साहब, समझ में नहीं आता है। और हम देखिए आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कोहड़े का, इतना बड़ा बड़ा कोहड़ा, और सब कुछ जो है वो जैविक है, सब कुछ जैविक खेती के जरिए उगाया जाता है। ये सब जो कोहड़ा है, देखिए सरकार जो है वो जैविक खेती को प्रमोट कर रही है। जो भी किसान जैविक खेती करते हैं उनके प्रोडक्ट को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। अलग अलग किसान जो हैं वो अलग अलग क्षेत्र से, बिहार के जिलों से वो आए हैं। इसको ओल कहते हैं ना आंटी? ये है विदेशी है, देसी है दोनों। अच्छा, ये विदेशी ओल है। बाप रे बाप, वो देश वाला इतना बड़ा ओल आपने देखा है? इतना बड़ा ओल, आमतौर पे ओल जो है ना हमारे यहाँ छोटे छोटे इतने होते हैं, ये ओल होते हैं इतना देसी है, देसी ओल है ये। हाँ, और विदेशी ओल इतना बड़ा। टेस्ट दोनों का बराबर रहता है कि अलग रहता है? अलग गर नहीं काटेगा। अच्छा, थोड़ा ये क्या है? भुआ? ये भतुआ है। भतुआ है, देखिए कितना बड़ा बड़ा भतुआ। ये बाबा के भतुआ है। किसान महोदय आइए, आप ही को प्राइज मिला है ना? कौन से भतुआ को प्राइज मिला है? प्रथम पुरस्कार मिला है सर एक भतुआ पर। हाँ बताइए, आप बताइए। जी, इसका प्रजाति कृष्णा प्रजाति का भतुआ है, और हम लोग जैविक से खेती करते हैं। और प्रत्येक सब्जी में कहने का मतलब कि दिनों दिन हम वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। वैज्ञानिक समय से हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, और उद्यान विभाग से समय से कहने हम लोग को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है। और उसमें हम अच्छे से अच्छे क्वालिटी का बीज लाते हैं, उसका खेती करते हैं, और इस प्रदर्शनी में हम प्रदर्शनी लाकर और कुछ दिखाते हैं, सीखते भी हैं। और उनके भतुआ को फर्स्ट प्राइज मिला है। ये जैविक है कि? जैविक है, और इनका वजन है 35 किलो। 35 किलो का ये है। सही में 35 किलो उठ नहीं रहा है मुझसे। और देखिए ना सब्जियां जो है यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, आम लोग देख सके कि बिहार के किसान क्या कर रहे हैं। हाँ देखिए सर्टिफिकेट भी ये दिखाने को तैयार है। देखिए भतुआ सब्जी का नाम महेंद्र तिवारी, पिता राम चंद्र तिवारी, कैमूर जिला। इस भतुए को प्रथम प्राइज मिला है। तो आप विजुअल्स का दीदार कीजिए। आम लोग भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए डिस्प्ले में। रुकिएगा आंटी, अब देखने आई हैं सब्जियाँ। किसान अच्छा काम कर रहे हैं, जैविक खेती खूब हो रही है यहाँ पर। बहुत हो रही है। अच्छा लग रहा है ये सब देख के? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बच्चे हैं आपके? हाँ, एंजॉय कर रहे हो बाबू सब्जियाँ? जैविक खेती समझते हो? नहीं। हाँ नहीं समझते। चलिए आंटी समझा देंगी। चलिए देखिए बच्चे हैं, युवा है। हमको पुरस्कार मिला है, और प्याज का खेती की मतलब प्याज पर मिला हुआ है। और हम ये भी करें कि ये भी जैविक करें कि मैं जैविक खेती करते हैं प्याज से। प्याज का अच्छा क्वालिटी है, अभी फिर इसका साइज भी बढ़ेगा। अब ये प्याज कहने का मतलब कि देखिए ये प्याज है। इनको प्याज के लिए भी इस बागवानी महोत्सव में प्राइज मिला है, प्रथम प्राइज मिला है। दूसरा पुरस्कार, ये दूसरा पुरस्कार है। अच्छा, द्वितीय पुरस्कार मिला। अच्छी बात है। देखिए आम किसान भी जैविक खेती कर रहे हैं। देखिए आंटी आप लोग किसान हैं, देखिए अब बात आपसे करेंगे, ठीक है? तीनों से बात करेंगे। देखिए पहले आप लोग केमिकल का प्रयोग करती होंगी, जैविक खेती करती है, तो जैविक खेती अच्छा है कि केमिकल वाला? आप लोग आसानी क्या होता है? लोग कहते हैं बहुत मेहनत होता है। हम बताते हैं सर, जैविक खेती में आसानी होता है, इसका स्वाद बढ़िया लगता है। और जब केमिकल से जब मैंने प्रोडक्शन करते हैं तो उसका स्वाद कहने का मतलब कम होता है ना। दूसरी बात है कि केमिकल वाले में शरीर के लिए उतना फायदेमंद नहीं है, जबकि जैविक वाला कहने का मतलब कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसलिए हम स्वास्थ्य को देखते हुए हम प्रोडक्शन ज़्यादा जैविक कर रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य में करने का मतलब ज़्यादा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और जैविक को कम करते जा रहे हैं। और जैविक से खेती करते जाते हैं तो उनका उर्वरा शक्ति कम होता जा रहा है। एक दिन ऐसा होगा कि मरुस्थल बन जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि जैविक से खेती कर और मिट्टी को ताकतवर बनाए रखें,
और रासायनिक खाद कम दे। आंटी लेकिन लड़ते हैं कुछ लोग हुआ है, मतलब एक तरह का मिथ है कि जैविक खेती बड़ा मुश्किल होता है। नहीं। केमिकल वाला में डालिए एकदम यूरिया हम बताते हैं सर कि हम खाद जो बनाते हैं तो खाद बनाते हैं तो गाय के गोबर से बनाते हैं। जो सब्जी के जितने छिलका होते हैं बाहर होता है, गड्ढा मारते हैं, गड्ढा मारने के बाद उसमें डालते जाते हैं। डालने के बाद जब गड्ढा भर जाता है तो उसको कहने का मतलब कि हम गोबर से पोत कर और उसको 3 महीना छोड़ देते हैं, 3 महीना 6 महीना। उसके बाद में फिर कहने का मतलब क्या उसमें ये अमेरिकन केचुआ डालते हैं। वो क्या होता है कि गोबर को खाता है और मल जब करता है वो कहने का खाद बनता है। और वही फिर जब तैयार हो जाता है 6 महीना में तो उसको एक तरफ से धीरे धीरे निकालते हैं और उसके बाद में कहने का मतलब खेत में डालते हैं। खाली खेत में वही चीज़ डाल देते हैं, हो जाता है। हाँ, उसके बाद नहीं फिर हम बताते हैं नहीं। और उसके बाद हम जहाँ छिड़काव की बात है, कीटनाशक की बात है, जहाँ कीट से प्रभाव से वहाँ हम गौ के मूत्र का प्रयोग करते हैं। लहसुन और लाल मिर्चा एक में पीस कर और उनको कहने का मतलब कि रोज प्रशिक्षण के लिए कि रोग ना लगे, कीड़ा ना लगे तो हम लाल मिर्चा और लहसुन करके घोल कितना मात्रा में ही बता दी। हाँ, उसमें हम कहने का मतलब कि जैसे 1 कट्ठा खेत है ना, 1 कट्ठा खेत में उसमें 100 ग्राम लहसुन और 50 ग्राम लाल मिर्चा हम उसको पीस कर और पानी में घोल कर छान कर उसके बाद में छिड़काव करते हैं। उस पर कहने का मतलब कि कीटाणु नहीं लगते हैं। इसलिए हम कहने का खाद के रूप में जैविक खाद देते हैं और उससे छिड़काव के लिए दवा के रूप में हम कहने के लिए कि गौमूत्र कहने का प्रयोग करते हैं और सब्जी मसाला से ही कहने का मतलब उसको नियंत्रण करते हैं। आंटी ये सब नहीं होता ना, हम लोग सुनते हैं कि मारो DAP मारो यूरिया, कौन उतना मेहनत करने जाता है। हम लोग नीम का एक पेड़ से गिरता है, उसमें पानी की तरह कुछ आता है रस, जो नीम पुराना हो जाता है उसमें से पानी जैसे वो लगता है ना, तो उसमें जो वो ये होता है लाशा, उसको भी हम लोग पानी में घोलकर उसको छिड़काव करते हैं, ज़्यादा माने ये होता है। तो जैविक खेती आसान है। चलिए आपको मेरा प्रणाम है और इसलिए प्रणाम है क्योंकि आप समाज के लिए अच्छा काम। आप बोल रही थी कुछ, बोलिए। हम लोग भैया कैमूर जिले से आए हैं, नसेज गांव से। मेरा नाम इंद्र मानव देवी है। हम गाँव करता होगा जैविक खेती आप लोग? जी पूरा गाँव कर रहा है। जी। और सब्जियां हम लोग खेती करने के लिए या धान और गेहूँ उपजाने के लिए गोबर को इकट्ठा करते हैं। गोबर को इकट्ठा करके उसमें एक केचुआ होता है, किसान के भाई केचुआ होता है, उसको डाल देते हैं। वो चाल कर अपने खाद बनाकर वो जैसे बना देगा, चाय है जैसे बन जाएगा, इसे सूंघेंगे तो गोबर जैसा नहीं गमकेगा। उसको हर सब्जी में या धान या गेहूँ उसको छिड़काव करते हैं और पटान कर देते हैं। उसी से हम लोग अपना खेती उपजाते हैं, खाते हैं। शरीर को एकदम स्वच्छ बना रखता है, इसलिए हाँ भी देख रहे हैं। हाँ। इसलिए कि रोग से 44 से ऊपर हो रहा है, आपके सामने खड़े हैं। बैठे हुए हैं। एक बात बताइए, आपको प्रणाम है, नमन है। आप अपना जो सामान ये है अनाज हो चाहे सब्जी कहाँ बेचती हैं? कौन है वो धनवान लोग जो खाते हैं? जो हमारे यहाँ जो हमारे आसपास के लोग हैं। हाँ। हम लोग चलिए आपको प्रणाम हम है। लोग घर में आप इसी तरीके से जैविक खेती करते रहिए और को भी बताते रहिए और भी करें। केमिकल से देखिए हम ही लोग का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, ये बहुत अच्छा लगा। केमिकल है सर कि जैसे मूत्र है ना, गौ मूत्र या भैं मूत्र, उसको इकट्ठा गगरी में करके और जितने नीम के पत्ती है उसको लेकर और उसको उसी में डाल देते हैं और डाल के मुंह बंद करके घामा में रख देते हैं। जरते जरते थोड़ा हो जाता है 5 किलो 10 किलो, तो 100 ग्राम डालेंगे तो एक जो दवा छिड़कने वाला होता है ना मशीन, उसमें 100 ग्राम डालेंगे और छिड़काव कर देंगे, एक कीटाणु नहीं रहेगा। हाँ। तो देखिए बहुत बहुत प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसी तरीके से आगे आप जैविक खेती करते रहिए। और देखिए इस महोत्सव में सभी प्रकार की सब्जियां जो हैं वो बिहार के हर ज़िले से किसानों ने लाई हैं। उत्तम प्रोडक्ट जो है वो लाया है और सब कुछ एक तरह से ऑर्गेनिक खेती का ज़माना है। चेरी टमाटर का विजुअल देखिए वीडियो मैं अब बाइंड अप कर रहा हूँ। देखिए ये चेरी टमाटर है और इसको प्रथम पुरस्कार मिला है धीरज कुमार, पटना के ज़िले के हैं। अभी वो यहाँ पर है नहीं, अगर होते तो मैं आपसे उनसे भी बाहर आता। आंटी घूमने आई है, अच्छा लग रहा है ये सब सब्जियाँ देख के। जैविक है सब कुछ, किसान भाई हम बिना केमिकल का उगा रहे हैं। चलिए लोग जो हैं घूमने भी आ रहे हैं, ये सब सब्जियां जो हैं वो देखने के लिए भी आ रहे हैं। चलिए अब हम इस वीडियो को बाइंड अप कर देते हैं। लास्ट में ये सब शिमला मिर्च देखिए, हरा हो पीला हो और लाल शिमला मिर्च, और पीछे ब्रोकली भी थोड़ा सा देख लीजिए। ये है ब्रोकली और इस ब्रोकली को तीसरे पुरस्कार मिला है राकेश कुमार जो किसान है सारण जिले से, उनका ये है।
तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।